अच्छा 2 मिनट्स वेट करते हैं, अगर कोई नहीं आता फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? मे भी 1-2 बच्चा और यस आ मैम। जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग कर रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है? कंज्यूमर बिहेवियर को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को स्टडी कर रहे थे। रिपीट कर लेते हैं क्योंकि आई थिंक वो लास्ट टाइम नहीं थी, है ना? तो इसमें हम डिफरेंट फैक्टर्स के डिफरेंट पॉइंट्स स्टडी करेंगे। सबसे पहला फैक्टर है कल्चरल फैक्टर्स। कंज्यूमर बिहेवियर को सबसे पहले कल्चरल फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। कल्चरल फैक्टर कैसे? इस कल्चरल फैक्टर्स के अंदर हम लोग 4 पॉइंट्स को स्टडी करेंगे। वन इज अ बायर, कल्चर, सब कल्चर एंड सोशल कल्चर। सॉरी, 3 पॉइंट्स को स्टडी करेंगे। बायर का कल्चर, सब कल्चर और सोशल कल्चर, ठीक है? सबसे फर्स्ट पॉइंट है कल्चर। बेसिकली कल्चर इज द पार्ट ऑफ एवरी सोसाइटी। इट इज इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ पर्सन, वांट एंड बायर, ठीक है? बेसिकली कल्चर हर एक सोसाइटी का मेन इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। कल्चर इन्फ्लुएंस करता है हर एक पर्सन के बिहेवियर को। अब कल्चर जो है वो वेरी करता है कंट्री टू कंट्री। कंट्री टू कंट्री कैसे वेरी करता है? हमारा इंडियन कल्चर बाकी सब कंट्रीज के कल्चर से बहुत डिफरेंट है ना? तो इसी तरीके से एक इंडियन होगा, उसका बाइंग बिहेवियर डिफरेंट होगा, और अगर हम बात करें किसी और कंट्री के पर्सन की तो उसका बाइंग बिहेवियर डिफरेंट होगा, ठीक है? तो कल्चर टू कल्चर वेरी करता है एक कंज्यूमर का बिहेवियर। कल्चर समझ आया? हर कंट्री का जो डिफर करे, हर एक कंट्री में डिफरेंट जो सोसाइटी होती है उनका जो डिफरेंट कल्चर होता है, यहाँ पे उसकी बात होती है। सेकेंड इज सब कल्चर। सब कल्चर क्या होता है? सब कल्चर जो है वो आपका रीजन टू रीजन वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल कल्चर में अगर हमने इंडिया की बात की तो सब कल्चर में हम लोग किसी एक पर्टिकुलर रीजन की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया और वेस्ट इंडिया, ठीक है? हर एक रीजन में डिफरेंट कल्चर फॉलो होता है। इवन की हर एक स्टेट में डिफरेंट कल्चर फॉलो होता है। तो वो जो डिफरेंट कल्चर आपके रीजन्स में होंगे वो सब कल्चर में आएंगे। अगर आप एक इंडियन हो, अगर आप इंडियन और किसी फॉरेनर के कल्चर को स्टडी करो तो वो डिफरेंट है। बट अगर हम इंडियंस की बात करें तो इंडिया में भी सबका अपना अपना कल्चर है। पंजाब में डिफरेंट कल्चर है, हरियाणा में अलग है, हिमाचल में अलग है, आपका अरुणाचल प्रदेश में अलग कल्चर है, ठीक है? तो सबका अपना अपना कल्चर है। कल्चर इज फॉर कंट्री, सब कल्चर इज फॉर आपका जो बेसिक रीजन्स में डिफरेंशिएट करता है। लास्ट इज सोशल क्लास। सोशल क्लास क्या होता है? सोशल क्लास आपकी बोल सकते हैं आपकी सोसाइटी, ठीक है? अब जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं, रिच फैमिलीज होती हैं, और जो पुअर फैमिलीज होती हैं, वो सब आपका सोशल क्लास में आएगा। आपकी जो और इसके अलावा आपका ऑक्यूपेशन, ठीक है, आपकी एजुकेशन, ये सब चीजें आपकी सोशल क्लास में आएंगी। हम मान के चलते हैं कि अगर एक पुअर फैमिली से कोई पर्सन बिलोंग कर रहा है तो उसका बाइंग बिहेवियर डिफरेंट होगा। वो चीज परचेज करेगा, उस पर पैसे खर्च करेगा जो जिसकी उसे नीड है, ठीक है? मिडिल क्लास फैमिली वाले फिर भी थोड़ा बहुत लग्जरी अफोर्ड कर लेते हैं, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। बट एक रिच फैमिली जो है वो हमेशा लग्जूरियस लाइफ जिएगी। वो कभी भी वैसी चीजों को नहीं खरीदेगी जो उनकी जरूरत की नहीं है, ठीक है? जो रिच फैमिली है उनका बाइंग बिहेवियर डिफरेंट होगा, हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज का डिफरेंट होगा, और पुअर फैमिलीज का डिफरेंट होगा। वो हमारा सोशल क्लास में आता है।
कल्चरल फैक्टर्स हमने पढ़े, जिसमें सबसे पहले कल्चर जो नेशन टू नेशन वेरी करता है, सब कल्चर जो रीजन टू रीजन वेरी करता है, और सोशल क्लास जो आपका सोसाइटी के, जो आपके स्टेटस से वेरी करता है। सेकंड फैक्टर्स हैं सोशल फैक्टर्स, जो आपकी बाइंग बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं, सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स भी हमारे कंज्यूमर के बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रेफरेंस ग्रुप्स, फैमिली, रोल एंड स्टेटस। ये 3 पॉइंट्स हम इसमें स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप क्या होता है? रेफरेंस ग्रुप आपकी फैमिली के अलावा जितने भी लोग आपके आसपास होंगे वो आपके रेफरेंस ग्रुप में आएंगे। ईदर योर फ्रेंड्स, ईदर योर कलीग्स, और आप लोग बोल सकते हो जो भी, जिन लोगों को भी आप मिलते हो, ठीक है, आपके क्लासमेट्स हो गए हैं, जो भी आपकी फैमिली के अलावा जिन लोगों के कांटेक्ट में आप आते हो वो आपके रेफरेंस ग्रुप में आते हैं, ठीक है। अब रेफरेंस ग्रुप एक कंज्यूमर के बिहेवियर को कैसे इफेक्ट करता है? अब जो हम लोग एज अ स्कूल गोइंग स्टूडेंट या फिर एज अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट की तरह सोचेंगे, आपकी जो फ्रेंड्स पहनते हैं आप भी वही पहनना चाहोगे, मतलब उस तरीके का पहनना चाहोगे, नॉट द सेम, बट जिस तरीके का कल्चर आपके कॉलेज में फॉलो हो रहा है, जिस तरीके का ट्रेंड आपके आसपास के लोग फॉलो कर रहे हैं, आप भी उसी ट्रेंड का हिस्सा बनना चाहोगे, तो आप वो चीज खरीदोगे जो आपके आसपास लोग पहन रहे हैं, ठीक है। तो आपके जो आसपास लोगों का बिहेवियर है, बाइंग बिहेवियर है, वो आपके बिहेवियर को भी इफेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, if the product is visible such as dress, shoes, car, etc., then the influence of reference group will be high. अगर आप ड्रेसेस की बात करो, शूज की बात करो, जो विजिबल चीजें हैं उनकी बात करो, तो आपका रेफरेंस ग्रुप बहुत इफेक्ट करता है। रेफरेंस ग्रुप के अंदर कौन कौन आ सकता है? पर्सन, रेफरेंस ग्रुप ऑल्सो इंक्लूड ओपिनियन लीडर। आपके एक ओपिनियन लीडर को भी हम लोग रेफरेंस ग्रुप में इंक्लूड करते हैं। अब ओपिनियन लीडर कौन होता है? अ पर्सन हु इन्फ्लुएंस अदर बिकॉज ऑफ हिज स्पेशल स्किल्स, नॉलेज एंड अदर कैरेक्टर्स। ओपिनियन लीडर वो होता है जिसकी स्किल्स, नॉलेज और कैरेक्टर, उसका पूरा ओवरव्यू, ओवरलुक आप बोलो, वो जब आपको इफेक्ट करे, वो आपको इन्फ्लुएंस कर पा रहा हो, वो आपका ओपिनियन लीडर माना जाएगा, ठीक है। वो भी आपके रेफरेंस ग्रुप में आता है। रेफरेंस ग्रुप क्लियर हुआ आप लोगों को? जी मैम। नेक्स्ट पॉइंट इज फैमिली। आपकी फैमिली आपके बाइंग बिहेवियर को कैसे इफेक्ट करती है? आपकी फैमिली में आपके मम्मा पापा आते हैं, आपके अगर मैरिड हो तो आपके हस्बैंड आते हैं, आपके इन-लॉज आते हैं, ठीक है। तो आपकी जो फैमिली है वो आपके बाइंग बिहेवियर को इफेक्ट करती है। अगर आपके मम्मा पापा की बात करें तो उनका कल्चर, उनका वे ऑफ थिंकिंग डिफरेंट है और आप लोगों का वे ऑफ थिंकिंग डिफरेंट है। आप वो चीजें खरीदना चाहते हो जो आपको पसंद है, बट आपकी फैमिली क्या चाहती है? आप वो खरीदो जो उनकी फैमिली का एक कल्चर चला आ रहा है, राइट? ठीक है, जो आपकी फैमिली में कल्चर फॉलो हो रहा है, आपकी पेरेंट्स वही चाहेंगे कि आप उसी को फॉलो करो। उस चीज का इफेक्ट आपके बिहेवियर पे पड़ता है। जब आप किसी शॉप में खरीदने जाओगे, आप वहां पे जरूर सोचते हो कि आपकी फैमिली इस चीज को एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। जो ड्रेस मैं खरीद रही हूँ या खरीद रहा हूँ, वो इसको मेरी फैमिली को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। तो आपका जो बाइंग बिहेवियर है वो आपकी फैमिली की वजह से भी इन्फ्लुएंस होता है। नेक्स्ट इज रोल एंड स्टेटस। रोल एंड स्टेटस एक फैमिली का, आपका ग्रुप, आपके आसपास के जो लोग हैं उनसे बहुत इफेक्ट होते हैं आपका बाइंग बिहेवियर, ठीक है। रोल स्टेटस कैसे इफेक्ट करता है? फॉर एग्जाम्पल, आप एक वुमन हो, ठीक है, आप एक वुमन हो और आप वर्किंग हो। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, a woman is working in an organization as finance manager, ठीक है। now she is playing two roles, एक वो फाइनेंस मैनेजर है और दूसरा वो एक चाइल्ड की मदर भी है, ठीक है। तो अब उसका बाइंग बिहेवियर इन दोनों चीजों से इफेक्ट होगा। उसका स्टेटस क्या है? ठीक है, स्टेटस क्या है? वो एक मदर है, और रोल क्या है उसका? वो एक फाइनेंस मैनेजर है।
तो दोनों चीजों को ध्यान में रख के वो चीजों को परचेज करेगी, ठीक है। रोल एंड स्टेटस, जो चीज आप जिस स्टेटस पे हो, जिस पोजीशन पे हो, वो भी आपके आपके बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। हमने दो चीजें पढ़ी, कल्चर, कल्चरल फैक्टर्स, उसमें 3 पॉइंट्स पढ़े हम लोगों ने, ठीक है। कल्चरल फैक्टर्स में कल्चर, सब कल्चर, सोशल कल्चर। देन हमने पढ़ा सोशल फैक्टर, सोशल फैक्टर में रेफरेंस ग्रुप, फैमिली और रोल एंड स्टेटस, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं पर्सनल फैक्टर्स, हमारे पर्सनल फैक्टर्स कैसे इफेक्ट करते हैं। अब ये पॉइंट्स आप लोग मुझे समझाओगे कि ये पॉइंट्स आपके बाइंग बिहेवियर को कैसे इफेक्ट करते हैं, ठीक है। जहां नहीं समझ आएगा वहां मैं बताऊं। पर्सनल फैक्टर्स जो आपके पर्सनल नेचर पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। पर्सनल फैक्टर में सबसे पहले आती है एज। आपकी एज आपके बाइंग बिहेवियर को कैसे इफेक्ट करती है, एक एक करके एग्जांपल दो। पहले कौन बता रहा है? आपकी एज आपके बाइंग बिहेवियर को कैसे इफेक्ट करती है? आपकी वॉइस ज्यादा चीज को खिलाना, ये सब। आपकी वॉइस क्लियर नहीं है बच्चे। हेलो मैम, हाँ जी, अब बोलो। से मैम ना, आपकी वॉइस मुझ तक आ नहीं रही है। इट्स ओके, कोई बात नहीं है। प्रतिभा से पूछ लेते हैं, इतना आपका मे बी नेटवर्क इशू आ रहा है। प्रतिभा आप बताओ। मैम जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट सेल्स करते हैं तो मतलब अपनी एज के ऊपर डिपेंड करके खरीदते हैं। ठीक है, आपकी एज के अकॉर्डिंग, अगर आप एक टीनेजर हो तो किस तरीके की क्लोथिंग होगी आपकी? हाँ जी, अच्छा एक एग्जांपल मैम दे, क्या बोला? एक एग्जांपल देके समझा दो इसको। आप सही बोल रहे हो, मैं बस कह रही हूँ कि आप इसको एक एग्जांपल से समझा दो। ओके, मैं समझा रही हूँ। आपकी एज का हम एग्जांपल लेके चल सकते हैं। फॉर एग्जांपल के एक छोटा बच्चा है, ठीक है। एक छोटा बच्चा है 5 साल का और एक है 15 साल का लड़का है, ठीक है। उन दोनों का बाइंग बिहेवियर डिफरेंट होगा। जो 5 साल का बच्चा है उसको आप कुछ भी दे दोगे वो पहन लेगा। वैसे आज के बच्चे काफी अपनी चॉइस रखते हैं, बट स्टिल आप एक 5 साल के बच्चे को फिर भी हैंडल कर सकते हो। बट अगर एक 15 साल का लड़का होगा, वो अपनी एज के अकॉर्डिंग अपनी पसंद की चीज खरीदेगा। उसके ऊपर उसका बाइंग बिहेवियर उसकी एज से इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशन। आपकी ऑक्यूपेशन कैसे इफेक्ट करती है? ऑक्यूपेशन होता है आप जिस पोजिशन पे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरा ऑक्यूपेशन, मैं एक प्रोफेसर हूँ या फिर मैं एक टीचर हूँ, ठीक है। तो आपका ऑक्यूपेशन आपके बाइंग बिहेवियर को इफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टीचर हूँ तो मैं उस वे की, उस तरीके की क्लोथिंग खरीदूंगी जो एक टीचर पहन सकती है। वहीं अगर मैं एमएनसी में काम कर रही हूँ, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही हूँ, तो मैं वो चीजें खरीदूंगी फॉर्मल्स होंगी, ठीक है, जो कि ऑफिस में चलती होंगी। वहीं अगर मैं बात करूं कि मैं कोई और काम कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल इन दोनों से समझ आ गया या फिर और कोई एग्जाम्पल देने की जरूरत है? ऑक्यूपेशन वाला पॉइंट समझ आया? यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक सिचुएशन। इकोनॉमिक सिचुएशन क्या होती है? इकोनॉमिक मतलब होता है आपके पैसे से रिलेटेड, ठीक है। पैसों से रिलेटेड जो होगा। कंज्यूमर्स इकोनॉमिक सिचुएशन हैज ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन हिज बाइंग बिहेवियर। इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत इफेक्ट करती है। If the income and saving of consumer is high, then he'll purchase more expensive product. On the other hand, a person with the low income and saving will purchase inexpensive products.
ठीक है। इसमें बोला गया है कि अगर आपकी इनकम और आपकी सेविंग अच्छी है तो आप एक्सपेंसिव चीज खरीदना पसंद करोगे, आप वो चीज खरीदोगे जो अच्छी क्वालिटी की और अच्छे रेट पे मिल रही है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें, एक पर्सन जिसकी इनकम कम है, सेविंग भी कम है, वो ऐसे प्रोडक्ट्स को ढूंढेगा जो कम पैसे में अच्छी क्वालिटी दे। ठीक है, तो आपका इकोनॉमिक सिचुएशन भी आपके बाइंग बिहेवियर को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज लाइफस्टाइल। ठीक है, lifestyle of a customer is another important factor affecting the consumer buying behavior. Lifestyle refers to a way person lives in society and is expressed by things in his or her surroundings. ठीक है, लाइफस्टाइल क्या होता है? लाइफस्टाइल होता है जीने का तरीका। जीने का तरीका आपका आपको बहुत इफेक्ट करता है आपके बाइंग बिहेवियर को। कैसे इफेक्ट करता है? आपका आपका लाइफस्टाइल आपके आसपास की चीजों से पता चलता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, एक पर्सन है, उसको आप नहीं जानते हो, बट आपने उसका घर देखा है, उसका घर काफी अच्छा है। ठीक है, काफी अच्छा गार्डन है उसके घर में, उसके घर में एक कार भी है, तो आपको उसका लाइफस्टाइल पता चलेगा कि वो एक अच्छी लग्जूरियस लाइफ जी रहा है। ठीक है, अब वहीं अगर हम बात करें, एक पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहा है कोई भी है, वो पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, वो छोटे से घर में रह रहा है, उसके घर में सिर्फ एक एक्टिवा है और मतलब इस तरीके की उसकी लिविंग है, उसका लाइफस्टाइल आपको बताएगा कि वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, तो लाइफस्टाइल भी आपके बाइंग बिहेवियर को इफेक्ट करता है। अगर एक लग्जूरियस लाइफ जीने वाला पर्सन होगा तो वो लग्जरी की चीजें खरीदेगा, और एक जो नॉर्मल पर्सन है, जो एक पुअर फैमिली से या मिडिल क्लास फैमिली से है, वो उन चीजों को परचेज करेगा जो उसकी जरूरत है। वो लग्जूरियस चीजें नहीं खरीदेगा, वो चीजें खरीदेगा जिसकी उसकी लाइफ में कमी है। ठीक है, तो लाइफस्टाइल आपके बाइंग बिहेवियर को इफेक्ट करता है। लास्ट इज पर्सनालिटी। आपकी पर्सनालिटी आपके बाइंग बिहेवियर को आपके बाइंग बिहेवियर को इफेक्ट करती है। कैसे? क्योंकि आपकी पर्सनालिटी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। मेरी अपनी पर्सनालिटी है, प्रतिभा की अपनी पर्सनालिटी है, और किसी की बात की जाए तो उनकी अपनी पर्सनालिटी होगी। ठीक है, तो हम अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग चीजें खरीदते हैं। अब जो चीज मेरी पर्सनालिटी को सूट करेगी, जो मेरे इंटरेस्ट की चीज है, मैं वो खरीदूंगी। ठीक है, आपकी पर्सनालिटी जिस तरीके की, आप जो चीजें पहनते हो आप वो चीजें खरीदोगे। ठीक है, तो पर्सनालिटी भी आपके बाइंग बिहेवियर को इफेक्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स व्हिच आर रिलेटेड टू योर माइंड। ठीक है, आपके दिमाग से रिलेटेड, आपकी सोच से रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं, वो आपके बाइंग बिहेवियर को कैसे इफेक्ट करता है। अब there are 4 important psychological factor affecting the consumer buying behavior. ये कौन-कौन से हैं? Perception, motivation, learning, belief and attitude. ठीक है, ये 4 तरीके के फैक्टर्स हैं, 5 तरीके के, जो आपकी लाइफ को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन आपके बाइंग बिहेवियर को कैसे इफेक्ट करती है? The level of motivation also affect the buying behavior of customer. Every person have different needs, such as psychological need, biological need, social need. ठीक है, मोटिवेशन एक पर्सन के बाइंग बिहेवियर को कैसे इफेक्ट करती है? आपकी जरूरतें आपके माइंड के अकॉर्डिंग होती। ठीक है, आप अपने माइंड से सोच के बता सकते हो कि आपको किस चीज की जरूरत है। मैं अपनी खुद की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग सोचूंगी मुझे किस चीज की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक एग्जाम क्रैक करना है। ठीक है, मैं एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मुझे उसे क्रैक करना है, तो मैं माइंड में सोचूंगी सबसे पहले कि मुझे जब वो एग्जाम क्रैक करना है तो मुझे किस चीज की जरूरत है। मैं उस एग्जाम के लिए चीजें कलेक्ट करूंगी, उस चीज का डाटा कलेक्ट करूंगी जिस फील्ड में मुझे जाना है। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं प्रतिभा की, प्रतिभा को डिफरेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो उसका बाइंग बिहेवियर डिफरेंट होगा, मेरा बाइंग बिहेवियर डिफरेंट होगा। मोटिवेशन कहाँ से आई? मैं मोटिवेट हुई मेरे खुद के एग्जाम से, मेरा जिस फील्ड का एग्जाम था मैंने उससे मोटिवेट होके कुछ चीज परचेज की, और प्रतिभा का जिस चीज का एग्जाम था, प्रतिभा ने उस चीज से इफेक्ट होके अपनी जो चीजें हैं वो परचेज की। तो आपका मोटिवेशन बहुत इफेक्ट करता है। सेकेंड इज
परसेप्शन, परसेप्शन क्या होता है? परसेप्शन बेसिकली आप मान सकते हो कि आपने सामने वाले से कुछ डिस्कस नहीं किया, बट उसके बारे में एक अलग से इमेज बना ली, ठीक है। सिलेक्ट, ऑर्गेनाइज, इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन इन द वे टू प्रोड्यूस अ मीनिंगफुल एक्सपीरियंस ऑफ वर्ल्ड, वो आपकी परसेप्शन होती है। बात करते हैं परसेप्शन की। तो फॉर एग्जाम्पल, मुझे मैम ने बोला आज कि कल आपको प्रतिभा की क्लास लेनी है, ठीक है। मेरे को मैम ने बोला कि कल आपको प्रतिभा की क्लास लेनी है। मैंने सिर्फ आपका नाम सुना, ठीक है। मेरे माइंड में आपके नाम के अकॉर्डिंग मैं कुछ चीजें सोचूंगी, ठीक है। मेरे माइंड में एक इमेज बन जाएगी कि प्रतिभा एक लड़की इस तरीके से होगी, उसे मैंने कल पढ़ाना, ठीक है। जिससे आप नहीं मिले हो, उसके बारे में सुनकर आपने जो अपने हिसाब से इमेजिनरी इमेज बनाई है, वो आपका परसेप्शन होता है, ठीक है। आप जो अपने माइंड के अकॉर्डिंग सामने वाले की इमेज बना लेते हो बिना उसने जाने, वो आपकी परसेप्शन होती है। परसेप्शन समझ आया? यस मैम। अब बाइंग बिहेवियर में परसेप्शन कैसे इफेक्ट करता है? बाइंग बिहेवियर में परसेप्शन इफेक्ट करेगा, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि मैं एक शॉप पे गई, ठीक है। वहां पर मुझे एक न्यू पैकेट दिखा, ठीक है। उस पैकेट के ऊपर कार्ड लिखा हुआ था, बट मैंने उसको ध्यान से नहीं पढ़ा, सिर्फ उसको दूर से देख के मुझे अट्रैक्टिव लगा, तो मैंने परसेप्शन बना ली कि ये टेस्टी होगा, ठीक है। मैंने खुद से सोच लिया, मैंने शॉपकीपर से नहीं पूछा, मैंने किसी से नहीं पूछा, बस मैंने अपने माइंड में एक इमेज बना ली कि ये दिखने में अच्छा है, तो पक्का ये बहुत टेस्टी होगा, ठीक है। तो वो मेरी परसेप्शन है। मेरी परसेप्शन भी मेरे बाइंग बिहेवियर को इफेक्ट करेगी, क्योंकि मैंने क्या किया है, मैंने एक इमेज बनाने के साथ साथ वहां पे सोच लिया कि मैं वही चीज परचेज करूंगी जो मेरे को अच्छी लग रही है। मैंने अपनी परसेप्शन के अकॉर्डिंग किसी चीज को परचेज किया। नेक्स्ट इज बिलीफ एंड एटीट्यूड, ठीक है। आपके बिलीव और आपके एटीट्यूड कैसे आपकी बाइंग बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे माइंड में एक इमेज बन गई है, मैं मानती हूँ कि कौन सी कंपनी, अमूल की कंपनी का मिल्क अच्छा होता है, ठीक है। मेरे माइंड में एक इमेज बन गई है कि अमूल की कंपनी का मिल्क जो है वो अच्छा होता है, सेफ होता है, सिक्योर होता है। बट प्रतिभा का मानना है, प्रतिभा को कुछ एक बार खराब दूध मिला था, अमूल की जो प्रोडक्ट उसने खरीदा वो खराब था, तो प्रतिभा के माइंड में एक इमेज बनी हुई है कि अमूल दूध बहुत खराब होता है, मैं कोई भी खरीद लूंगी बट मुझे अमूल का मिल्क नहीं परचेज करना। तो वो आपका बिलीफ और आपका एटीट्यूड भी इफेक्ट करता है आपके बाइंग बिहेवियर को। जब मेरे लिए अमूल की इमेज अच्छी बनी हुई है, तो मैं अमूल का प्रोडक्ट परचेज करूंगी। बट प्रतिभा के लिए अमूल की इमेज अच्छी नहीं है, तो प्रतिभा शॉपकीपर को बोलेगी कि कुछ भी पर अमूल का प्रोडक्ट मुझे परचेज नहीं करना, ठीक है। कि मैं कुछ भी परचेज करूंगी बट मैं अमूल का प्रोडक्ट परचेज नहीं करूंगी, ठीक है। वो आपका बिलीफ एंड आपका एटीट्यूड होता है। क्लियर हुए ये पॉइंट्स? ओके, तो आज हमने किए फैक्टर्स इफेक्टिव, ठीक है, जिसके अंदर हमने पढ़े कल्चरल फैक्टर्स, जिसमें 3 पढ़े थे, कल्चर, सब कल्चर, सोशल कल्चर। फिर हमने पढ़े थे सोशल फैक्टर्स, जिसमें हमने रेफरेंस ग्रुप, फैमिली, रोल एंड स्टेटस पढ़ा था। फिर थर्ड हमने पढ़ा पर्सनल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर्स में हमने एज, ऑक्यूपेशन, इकोनॉमिक सिचुएशन और लाइफस्टाइल, ये 4 पॉइंट्स पढ़े थे, एक पर्सनालिटी। और फिर एक था हमारा फोर्थ लास्ट फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में हमने 3 पॉइंट्स पढ़े, मोटिवेशन, परसेप्शन, बिलीफ एंड एटीट्यूड, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग को जरूर करके जाना। आपको